नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 14 अगस्त तक भारी बारिश की वो अलर्ट जारी किया है। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश में देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत और उधम सिंह नगर में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है और जिसको लेकर रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। अड़तालीस घंटे 72 घंटे से लगातार जिस प्रकार से मानसून की सक्रियता है, जिस प्रकार से मौसम विभाग की चेतावनी है और अगले कुछ दिन भी लगातार मौसम विभाग का अलर्ट है, इसलिए हमने सभी से अनुरोध किया है। और जो हमारे बाहर से आने वाले लोग हैं, हमारे तीर्थ यात्री हैं, पर्यटक हैं, उन सभी से हम ये अनुरोध पहले से भी करते आए हैं, फिर से उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि मौसम की ठीक प्रकार से जब तक जानकारी न हो जाए, ठीक प्रकार का मौसम न हो, तो अपनी यात्रा तभी जारी करें जब मौसम विभाग मौसम के बारे में सही जानकारी दे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में राजस्व अर्जन करने के साथ साथ खर्चे में कटौती के लिए भी एक बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर राज्य संपत्ति विभाग ने आदेश जारी किए हैं कि अब कोई भी अधिकारी जिसके पास एक से अधिक चार्ज है वह एक से अधिक वाहन इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। आपको बता दें कि सामान्य तौर पर अधिकारी जिन पर चार्ज या विभाग में अलग अलग तैनाती पर वह होते हैं, वहां से भी वाहन लेकर इस्तेमाल करते हैं। सीएम ने कहा कि राज्य के विकास में ये आवश्यक है कि एक एक पाई का सही इस्तेमाल हो, लिहाजा यह फैसला लिया गया है। हर महीने राजस्व अर्जन की समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जा रही हैं। किसी के ऊपर किसी को मत क्या हो गया भाई, क्यों परेशान है? देखिए, लगातार कल भी हमने जो राजस्व प्राप्ति है और उसके विभिन्न विभागों से जो हमको आय होती है, उसको लेकर हर महीने में हम एक बैठक कर रहे हैं। और अभी तक जो हमने लक्ष्य रखा गया है पूरे साल भर का, उसका 4 महीने में 1/4 जो आय है वो हमको प्राप्त हुई, राजस्व की प्राप्ति हुई है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी जरूरी है, जहां हम आय के बहुत सारे साधन बढ़ाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार सभी से अनुरोध भी कर रहे हैं, वहीं इस दिशा में क्योंकि अनावश्यक रूप से जो फिजूल खर्ची है वो चाहे जिस रूप में भी है लंबे समय से चली आ रही है, उन सभी को रोकना भी क्योंकि हमारे राज्य के लिए बहुत जरूरी है। हमारा नवोदित राज्य है और बहुत सारे विकास के अभी हमको रास्ते तय करने हैं, लंबा सफर तय करना है, तो उसमें सभी का सहयोग हमको चाहिए। इसमें चाहे वो हमारे सरकारी कार्मिक हों या अन्य विभागों में काम करने वाले हों, जिस तरीके से भी हो सकता है, क्योंकि एक एक पाई बचाएंगे तो निश्चित रूप से उससे बड़ा काम हमारा हो पाएगा। अब खबर देहरादून से है, जहां गुरुवार को उपचुनाव के लिए बागेश्वर विधानसभा में बीजेपी पार्लियामेंट्री बैठक हुई और इस दौरान सीएम ने इस बैठक में जानकारी देते हुए बताया कि 3 उम्मीदवारों का पैनल बनाकर केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजा गया है और साथ ही कहा कि जिसे भी पार्टी प्रत्याशी बनाएगी वह सभी लोग उसके साथ प्रचार में जुट जाएंगे। चूंकि बागेश्वर का उपचुनाव होना है और उस उपचुनाव के लिए जो संभावित नाम आए हैं उस पर चर्चा हुई है और एक पैनल बनाकर केंद्रीय जो चुनाव समिति है उसको भेजा जाएगा और उसके बाद ही वहां से जो भी नाम फाइनल होकर आएगा उस पर काम होगा। अरे है या नहीं है, विजुअल काम आएंगे। चल
खबर हल्द्वानी से है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि यह प्रदर्शन जिलाध्यक्ष राहुल छिंबाल के नेतृत्व में किया गया और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के निलंबन को गलत ठहराते हुए कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार में अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि तानाशाही के रास्ते पर बीजेपी की सरकार चल रही है। राहुल गांधी जी ने अडानी जी की फोटो दिखाई, अडानी जी का नाम लिया, भयभीत होकर भूकंप आ गया, संसद की कार्रवाई म्यूट कर दी जाती है, सदस्यता आनन फानन में निकाल दी जाती है, उनको निकाल दिया जाता है उनको संसद से। और फिर सुप्रीम कोर्ट का हम बहुत विशेष गहराई से दिल की आभार करते हैं कि उन्होंने संविधान का संरक्षण करा और उनकी सदस्यता बहाल हुई। अब अधीर रंजन चौधरी जी को निलंबित कर दे रहे, तो इनको क्या लग रहा है इनके निलंबन से और जिस तरह से तानाशाही रवैया ये रख रहे हैं, मणिपुर की हिंसा पे कोई विषय नहीं रख रहे। मणिपुर के जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं एक शब्द नहीं बोलते सदन में अपने राज्य में जो उनकी हिंसा हो रही है। अरे दम होता, आत्मा जागी होती तो वही दो खड़े होके बात रखते। जब हमारे विपक्ष के नेता वहां पर अपनी बात बोलते हैं, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता और उनकी संसद सदस्यता को निलंबित कर दिया जाता है। और आपकी स्मृति ईरानी जी कैसे गैर मर्यादित बयान दे रही हैं एक परिवार के ऊपर जिन्होंने इस देश को प्रधानमंत्री दिया। आपने आज हमारा विरोध इस बात का है कि जो हमारे अधीर रंजन चौधरी जी हैं, जो लोकसभा में हमारे विपक्ष के नेता हैं, आपने उनकी सदस्यता निलंबित कर दी। आपने लोकतंत्र में अभिव्यक्ति के नाम पर, वो अभिव्यक्ति के नाम पर अपनी बात कर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जुलाई को मन की बात के 103वें संस्करण के दौरान मेरी माटी मेरा देश अभियान कार्यक्रम की घोषणा की थी और वहीं इस अभियान के अंतर्गत क्षेत्र के विभिन्न सरकारी विद्यालयों में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज पिरान कलियार नगर में भी पंचायत क्षेत्र के MGFM इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो आपको बता दें कि 30 जुलाई को पीएम मोदी के द्वारा जो है मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत का आगाज किया गया था और उसके बाद निरंतर बीजेपी की ओर से इस कार्यक्रम को बेहद ही भव्य रूप से मनाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें इस अभियान में छात्र छात्राओं के साथ साथ कई नेतागण जो है वो शामिल हो रहे हैं और लगातार पौधारोपण कर भी एक प्रकृति के प्रति भी जो है वो संदेश दिया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जगह जगह पौधारोपण भी किया जा रहा है और उसको लेकर कई तरीके के और जागरूकता अभियान भी पार्टी के नेताओं के समेत क्षेत्रवासियों के द्वारा भी चलाए जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस अभियान के अंतर्गत बच्चे बड़ों और सभी को जो है शपथ ग्रहण का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को पर्यावरण की रक्षा करने की भी शपथ दिलाई गई। मेरा माटी मेरा देश का जो आज हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम किया हमारी नगर पंचायत द्वारा, और हमारा ये कलियर में सबसे पुराना स्कूल है जिसमें हमारे क्षेत्र के बच्चियाँ पढ़ के आज बहुत अच्छे पदों पे पहुँचे। हमारे बाबा गरीब साथ एक फकीर थे वो, जिन्होंने इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किया। तो हमने भी सोचा कि ये प्रधानमंत्री जी का जो आदेश हमें मिला है, हमारी नगर पंचायत को मिला है, तो हम उसी जगह से ये शुरुआत करें जो हमारे एक बाबा थे, फकीर थे और इस क्षेत्र के लिए हमारी जनता के लिए बहुत बड़ा काम करके गए, जो आज तक हम जैसे भी नहीं कर सकते। आज प्रधानमंत्री के आह्वान पर मेरी माटी मेरा देश मेरा अभिमान कार्यक्रम का हमने शुभारंभ किया। वैसे तो पिछले कई दिनों से कई नगर निकायों में प्रोग्राम चल रहा है, उसी के क्रम में आज हमने भी इसका किया और छात्रों ने अपने हाथ में मिट्टी लेकर देश की शपथ ली। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं हिंदुस्तानी होने के साथ साथ मुसलमान भी हैं। हम दिन में 5 बार जब इस मिट्टी को अपना माथा रखते हैं, इसको चूमते हैं, तब भी हम शपथ लेते हैं इस देश के लिए कि इस देश के लिए हमें कुछ करना है। उसी का एक प्रैक्टिकल उदाहरण आज प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर भी आज हम लोगों ने यहाँ पर। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि ऋषिकेश से सामने आ रही है। आपको बता दें कि आफत की बारिश ने मचाया कहराम। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसा, शिवपुरी के पास गुलर पुल से लगी सड़क भी बह गई है। वहीं आपको बता दें कि पुल पर भारी वाहनों की आवाजाही पूरे तरीके से बंद कर दी गई है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश से
उफान पर हैं सभी नदी नाले। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि ऋषिकेश से सामने आ रही है, जहां पर लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी और नाले जो है वो उफान पर चल रहे हैं और जिसकी वजह से पुल पर भारी वाहनों का आवागमन भी जो है वो पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि आफत की बारिश ने पूरा तरीके से क्षेत्र में कोहराम मचा दिया है। ऋषिकेश बद्रीनाथ पुल को भी पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि पूरे तरीके से पुल पर जो भारी आवागमन हो रहा था उसको भी प्रशासन की ओर से उस पर रोक लगा दी गई है। वहीं आपको बता दें कि आगामी दिनों में भी भारी बारिश होने का अलर्ट जो है मौसम विभाग के द्वारा लगातार जारी किया जा रहा है और जिसमें लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील लगातार मौसम विभाग के द्वारा की गई है। आपको बता दें कि पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है जिसकी वजह से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है। नदियां अपने अलर्ट मोड अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और जिसकी वजह से आगामी दिनों में और भी परिस्थितियां गंभीर होने की चेतावनी जो है वो विभाग की ओर से, मौसम विभाग की ओर से दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि ऋषिकेश से सामने आ रही है, जहां पर भारी बारिश के चलते लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है और जिसके कारण पुल पर आवाजाही भी पूरे तरीके से प्रशासन की ओर से उस पर रोक लगा दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि ऋषिकेश से सामने आ रही है। आफत बनकर बारिश जो है वो अपना कहर बरपा रही है। शिवपुरी के पास गुलर पुल से लगी जो पुल के ऊपर था वाहन थे उनको पूरी तरीके से रोक दिया गया है और आपको बता दें कि पुल का अधिकतर मलबा भी जो है वो पानी में बहता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि लगातार ऋषिकेश में किस तरीके के हालात बने हुए हैं जिसको लेकर प्रशासन भी पूरे तरीके से अलर्ट मोड में है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गौरीकुंड भूस्खलन घटना के बाद अनेक विभागों के जवानों के द्वारा रेस्क्यू जारी है। आपको बता दें कि रेस्क्यू के 7वें दिन अभियान दल को सफलता हाथ लगी है। खोजबीन के दौरान एक और शव जो है कि बरामद कर लिया गया है और इस शव की शिनाख्त भी कर ली गई है। आपको बता दें कि अगस्त की रात गौरीकुंड डाट पुलिया के समीप भारी लैंडस्लाइड के कारण लापता हुए 20 लोगों का आज 7वें दिन भी घटनास्थल पर जिलाधिकारी के निर्देशन में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सर्च अभियान के अंतर्गत आज 20 लापता लोगों में से एक व्यक्ति का शव बरामद भी कर लिया गया है। इस शख्स की पहचान वीर बहादुर नाम से हुई है। वहीं आपको बता दें कि इस घटना में पहले 3 शव मिल चुके हैं और एक शव आज मिला है। टीमों को कुल अब तक 4 शव बरामद हो चुके हैं। वहीं आईजी गढ़वाल ने बताया कि शवों की रेस्क्यू करने में टीमों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इस तरह लगातार इस समय जो है लगातार बरसात हो रही है तो नदियों में पानी का लेवल भी बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे में रेस्क्यू करना संभव नहीं होता है। इसलिए जब नदियों में पानी कम हो जाएगा तो नदियों की तलहटी दिखने लगेगी और बोल्डर और पत्थरों को हटाने में आसानी रहेगी। जब से ये दुखद घटना हुई है गौरीकुंड के पास जो डाट पुलिया है तो वहाँ हमारी टीम बनी हुई है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और डिस्ट्रिक्ट जो डिजास्टर है उनकी टीम है। एक सीओ साहब वहाँ जो है लगातार स्टेशन किए हुए हैं और सर्च एंड रेस्क्यू का काम चल रहा है तब से अनवरत रूप से। एक टीम जो है अलोंग विद द रिवर वो कुंड तक बॉडीज की खोजबीन के लिए लगा रखा है। साथ ही श्रीनगर को भी आदेशित किया गया है कि वहां जो बैराज है वहां भी चेक कर ले कहीं ऐसे बॉडी बह के तो नहीं आया है। जहां तक घटनास्थल की बात है पहले अभी तक उस जगह से 3 डेड बॉडी प्राप्त हो चुकी है। आज फिर जो है एक डेड बॉडी दिख रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। पौड़ी बाजार में एक 5 साल की बच्ची को कुत्ते ने अपना शिकार बनाकर बुरी तरह से घायल कर दिया था और जिसके बेस चिकित्सालय के ईएनटी विभाग ने इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि उसे नया जीवन दान मिला है। वहीं आपको बता दें कि कुत्ते के झुंड के हमले से बालिका के गले की 2 नसें कट गई थी। केस गंभीर होने पर बेस चिकित्सालय में ईएनटी सर्जन डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट ने बालिका का तुरंत ऑपरेशन किया और जिसके बाद 10 दिनों तक बालिका का बेस चिकित्सालय में इलाज चलने के बाद अब तक दम
अब एकदम से ठीक होने की बच्ची की जो है वो डिस्चार्ज भी उसे कर दिया गया है और हालत भी ठीक है अब। तो वहीं बालिका की जान बचाने और निःशुल्क सफल इलाज करने पर परिजनों ने डॉक्टरों का आभार जताया है। उस दिन इसको कुत्तों ने काटा था, काफी जगह पे काटा था, सर पे काटा हुआ था, गर्दन पे काटा हुआ था। तो इसका हमने इलाज किया था। आज ये बच्ची बिल्कुल स्वस्थ हो गई है और आज हम इसको डिस्चार्ज कर रहे हैं और हम मनोकामना करते हैं कि ये बच्चे का आगे का भविष्य बहुत अच्छा रहे। चले काटिए मेरी नाती है, अब ठीक हो गया, अब घर जा रहे हैं। डॉक्टर ने ऊपर सुविधा किया है, इनकी धन्यवाद। चले काटिए मेरी नाती है, अब ठीक हो गया, अब घर जा रहे हैं। डॉक्टर ने ऊपर सुविधा किया है, इनकी धन्यवाद। तीर्थ क्षेत्र ऋषिकेश में शराब की अवैध खेप आबकारी विभाग की टीम ने चंद्रभागा से पकड़ी है। आपको बता दें कि शराब की 150 पेटी लोडर वाहन में छापेमारी की गई और जिसके बाद आबकारी विभाग ने शराब की पेटियों को जब्त कर लिया है। शराब तस्करी करने के आरोप में वाहन के चालक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि तस्करी में इस्तेमाल वाहन को कब्जे में लेकर सीज कर दिया गया है। वहीं आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर प्रेरणा बिष्ट ने बताया कि ड्राइवर का नाम विजेंद्र धीमान है और वह रूषा फार्म श्यामपुर ऋषिकेश का रहने वाला है। शराब की अनुमानित कीमत लगभग 6 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि पूछताछ में विजेंद्र धीमान ने शराब देहरादून से लाने की बात बताई है। चंद्रभागा में अलग अलग लोगों को यह शराब की पेटियां सप्लाई होनी थी, लेकिन वह कौन लोग हैं इसकी जानकारी अभी तक भी नहीं मिल पाई है। वहीं मामले पर इंस्पेक्टर ने बताया कि पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश करने के लिए भेजा जाएगा। ड्राइवर के खिलाफ शराब तस्करी करने के आरोप में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। कि चंद्रभागा में एक गाड़ी खड़ी है और जिसमें से माल उतार के भागने की फिराक में है। तो कंबाइंड हमारी टीम गठित की गई और छापेमारी की गई और जो गाड़ी है उससे हमने 150 पेटी जाफरान की बरामद की है हमारे द्वारा। और एक अभियुक्त जो ड्राइवर है उसमें, उसका नाम विजेंद्र सिंह धीमान, गुमानी वाला का। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते आपको बता दें कि गोला नदी लगातार उफान पर है और जिसका असर अब हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर भी पड़ा है। ट्रैक नंबर 3 के पास का मलबा पूरे तरीके से धंस गया है और इसके चलते ट्रैक नंबर 3 से रेलवे का संचालन भी पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। साथ ही रेलवे की पटरियों को लोहे की तार से बांध कर रखा गया है और आज ऐसे में मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने रेलवे और तमाम सरकारी विभागों के अधिकारियों के साथ रेलवे ट्रैक का स्थलीय निरीक्षण भी किया, जिसमें उन्होंने पाया कि रेलवे ट्रैक के नीचे का हिस्सा गोला नदी में चला गया है और फिलहाल नीचे से सुरक्षा दीवार बनाने का काम भी किया जा रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि रेलवे ट्रैक को भी खतरा हुआ है। गोला नदी के डायवर्जन को सही तरीके से करना है। फिलहाल रेलवे ट्रैक के 2 पोल पूरे तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए थे और जिसके चलते ट्रैक नंबर 3 से रेलवे का संचालन भी नहीं हो पा रहा है। वहीं आपको बता दें कि जल्द ही इसको लेकर काम किया जाएगा। रेलवेज का है और ये स्ट्रेच जो हल्द्वानी से काठगोदाम जाती है और इसके पैरेलल गोला नदी आप देख रहे हैं कि बह रही है और इसमें पुराना काम रेलवेज ने कुछ किया था गिवन स्ट्रक्चर्स का, उसके बावजूद यहाँ पे हुआ है। जो गोला का लेवल था 56,000 क्यूसेक के आसपास था परसों जब बहुत तेज बारिश हुई थी। इसमें एक तो रेलवेज की ओर से उनके पास फंड्स अवेलेबल है जिनका काम चल भी रहा है प्रोटेक्शन वर्क्स का और स्पर्स का जो अब बरसात आने पे पूरा होगा। राजधानी देहरादून के एक निजी होटल में जैविक खेती और सेब की अति सघन बागवानी को लेकर 1 दिवसीय कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया और आपको बता दें कि उद्यम खाद्य संस्करण विभाग की तरफ से आयोजित इस गोष्ठी में प्रदेश भर के सैकड़ों किसानों ने भाग लिया। वहीं आपको बता दें कि इस गोष्ठी में किसानों ने अपनी समस्या और सुझाव कृषि मंत्री गणेश जोशी के सामने रखी। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकार जल्द ही किसानों के लिए एक नई पॉलिसी लाने जा रही है, जिसके लिए इस गोष्ठी का
आयोजन जो है वो किया गया है। वहीं आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार इस गोष्ठी में मिले सुझावों को लेकर सरकार नई पॉलिसी लागू करेगी। साथ ही राज्य में सेब उत्पादन के बढ़ावे को लेकर और किसानों को सेब के समर्थन मूल्य को लेकर कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार जल्द ही किसानों की इन समस्याओं का निदान करेगी। वहीं दूर दराज से आए किसानों ने कहा कि पहाड़ों में खेती के साथ साथ सबसे बड़ी समस्या ट्रांसपोर्ट की होती है। ऊंचे पहाड़ों से मैदानी इलाकों तक अपनी फसल को पहुंचाना बहुत ही कठिन काम है। इसके साथ जो हमारे का पौधा किसानों को ये दिया जाता था, कहता साहब पेड़ को आप लगाएं। हमने पूरे प्रदेश के 29 किसानों को यहाँ पर बुलाया और उसके बाद जो उनकी राय उसके अनुसार हमने पौध वितरण किए। हमने इस बार 12 लाख से अधिक पौधों का वितरण हमने किया है और आज हम अपने एप्पल की पॉलिसी बनाने जा रहे हैं। तो हमने कहा कि जिन लोगों के लिए हम पॉलिसी बना रहे हैं उनकी राय भी इसमें शामिल होनी चाहिए। समस्या एक तो ट्रांसपोर्टेशन की होती है। हम लोग आते हैं बहुत दुर्गम क्षेत्रों से, क्योंकि सेब नीचे तो होता नहीं है। सेब ऊपरी मतलब काफी हाइट पे होता है, तो मेन वहाँ ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत है। दूसरा फिर हमारे यहाँ कोल्ड स्टोरेज वगैरह इनकी कोई सुविधा नहीं है। ट्रांसपोर्टेशन हमें बहुत मार जाता है उधर, और फिर मैन पावर की हमें बड़ी दिक्कत होती है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।